जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हों। और ठाकुर जी से आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि ठाकुर जी आप सबको बहुत अच्छा रखें, सुख संपत्ति समृद्धि से परिपूर्ण रहें और आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं ठाकुर जी ने परिपूर्ण रूप से समाप्त करें। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो जन्माष्टमी पे है, क्योंकि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जन्माष्टमी कब करें, कोई पहले दिन कोई दूसरे दिन। पिछली बार तो ऐसा रहा कि 3 दिन तक जन्माष्टमी रही। तो इस बार मैंने उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की है कि सभी जनमानस तक ये वीडियो पहुंचे और वो ये जो जन्माष्टमी का पर्व है इसे प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मना सकें, लेकिन कंफ्यूजन के साथ नहीं, सूक्ष्मता और सुगमता के साथ मनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, कोई आपसे गलती ना हो, और ठाकुर जी के आप आशीर्वाद से आपके घर में जिस भाव से इनकी सेवा की जाए, जिस भाव से पूजा की जाए, वो सबसे उत्तम फलदायी आपके लिए रहे, उसका फल आपके परिवार को, आपके बच्चों को परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो। एक चीज का ध्यान रखना कि इस जीवन में जो प्रेम है ना, वो वास्तविक प्रेम शब्द ना हमें ठाकुर जी ने दिया। और प्रेम की परिभाषा जो है ना, समाज में जो लोग चल रहे हैं, जो प्रेम की बात करते हैं, वो बिना ठाकुर जी की कृपा से संभव नहीं है। तो हम प्रार्थना आप सबसे यही करते हैं कि इनकी सेवा, इनकी भक्ति सभी को परिपूर्ण प्रेम से करें, इनकी सेवा सभी के जीवन में जुड़े, इनके भाव इनका आचरण सभी के जीवन में जुड़े, ऐसी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से। अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी को पर्व को लेकर कि इस वर्ष में जन्माष्टमी का पर्व किस तारीख में मनाना चाहिए, कौन सी तारीख में वास्तविक ये पर्व माना जाएगा। और देखिए, जब सही समय, सही तिथि और सही नक्षत्र स्थितियां होती हैं तो ही पर्व का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस वर्ष का जो पर्व रहेगा वो 26/8/2024 दिन सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसमें जो तिथि लगेगी अष्टमी, वो 25 तारीख की रात्रि में 3:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 26 तारीख की रात्रि 2:16 तक रहेगी। तो इसका सूर्योदय तिथि का 26 तारीख में होगा। तो इसलिए अष्टमी जो ठाकुर जी की मानी जाती है, जन्माष्टमी की तिथि, वो 26 तारीख को मान्य होगी। तो इसलिए आप सभी लोग बिना कंफ्यूजन के, बिना परेशानी के 26 तारीख को उपवास रखें। अब हम बात करते हैं कि जन्मोत्सव हम कैसे बनाएं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी की सेवा करें, भजन कीर्तन जो भी आपसे संभव हो जाए आप उस कार्य को करें। घर में जैसे हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो वैसे ही अपने घर की साज सज्जा करें, घर को स्वच्छ साफ रखें और ठाकुर जी के लिए स्वस्थ सुंदर एक आसन बनाएं। सुंदर आसन का मतलब यह है कि ठाकुर जी को पालना बहुत प्रिय है और किशोरी जी के साथ ही ठाकुर जी पालने पर विहार करते हैं, लेकिन ये बाल स्वरूप का हम पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पालने में ठाकुर जी अकेले ही विराजमान होने वाले हैं। तो ठाकुर जी के लिए पालना आप तैयार करें, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करें और भोग प्रसाद सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसी आपकी सेवा बन सके वैसा करें। और 26 तारीख की रात्रि में जो चंद्र दर्शन होंगे, जो इनके जन्म का समय है, वो रात्रि 11:30 बजे का टाइम। तो 11:30 बजते ही आप घर में अगर शंख है तो शंखनाद करें, अगर शंख नहीं है तो आप ताली बजा लें, ढोलक बजा लें, मजीरे बजा लें, जो भी वस्तु है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम हर्षोल्लास के साथ उस कार्य को करते हैं, तो ऐसे ही आपको ये भी करना है। ताली या ढोलक बजा करके आप ठाकुर जी को उठाएं और सबसे पहले शुद्ध जल से आप इनको स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से कराएं, उसके बाद दही से स्नान कराएं, दही के बाद पुनः शुद्ध जल, फिर उसके बाद घी से स्नान कराएं, घी के बाद पुनः शुद्ध जल, उसके बाद में शहद से स्नान कराएं और शहद के बाद में पुनः शुद्ध जल, फिर शक्कर या बूरा से स्नान कराकर ठाकुर जी को स्वच्छ और साफ कपड़े से पोंछ लें। या अलग अलग स्नान ना करा सके तो इन 5 चीजों को एक बर्तन में मिश्रित कर लें
और पांचों को एक साथ जो है दूध, दही, घी, शहद, बूरा मिश्रित करने के बाद पंचामृत बना करके उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ऐसा करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से ठाकुर जी को पोंछ लें और बहुत ध्यान रहे कि पोंछते हुए बहुत टाइट हाथ ना रहे, सख्ती का ना रहे। जैसे अबोध बालक को हम करते हैं वैसे बहुत तरीके से आप इनको पोंछें। उसके बाद इन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, टीका चंदन करें और उसके बाद इन्हें अपने आसन पर पालने पर आप इन्हें विराजमान करें। वर्ष आप इस तरीके से जन्माष्टमी मनाएंगे तो ठाकुर जी की कृपा प्रतिवर्ष आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी नहीं समझ में आई है तो मेरे दिए गए नंबरों पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप सबको जन्माष्टमी की राधे राधे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो जरूर करिएगा। अपने अपने कमेंट में आप लोग जय श्री कृष्णा या राधे राधे आप जरूर लिखना। आप सबको राधे राधे।